अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे कबल जो आपने एक प्रोग्राम मेरा देखा था लठूंग पंचायत में जाके वहाँ के जो इलेक्टेड लोग थे उनके साथ मैंने बातचीत की थी और लोगों के मसाइल एडमिनिस्ट्रेशन या इंतज़ामिया तक पहुँचाने की कोशिश की थी। आज उसी प्रोग्राम की दूसरी कड़ी है। आज जिस पंचायत में मैं हूँ वो पंचायत धुंधक की है, तो वहाँ कुछ लोग जो हैं इलेक्टेड लोग जो हैं मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनके मुतालबात और ज़मीनी सतह पर जो काम उनके टेन्योर में हुए हैं उस पर बात करेंगे। तो मेरे साथ हैं धुंधक पंचायत के सरपंच महमूद साहब से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज़मीनी सतह पर उन्होंने क्या क्या काम जो है इंजाम दिए हैं। महमूद साहब, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ पूछूंगा आपसे, कुछ दिन कबल एक इंटरव्यू में आप पे काफ़ी उंगलियां उठाई गई थी कि उस इंटरव्यू में कहा गया था कि धोखे से लोगों को बुलाया गया है, कि ये दो लोगों में एक गलत मैसेज दिया गया कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो है वो आपकी पंचायत में आ रहे हैं, फिर एक्सीएन आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि ऐसी क्या बात है, क्या वजूहत है कि क्यों लोग आपके ख़िलाफ़ बोलते हैं? शुक्रिया महमूद साहब, आप यहाँ हमारी पंचायत में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस चैनल की वसादत से मैं ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात रखूँगा। हम पे जो उंगलियां उठाई गई, असल में बात यह है कि ये लोग हैं बौखलाहट के शिकार हैं। इनको ये तो एक सस्पेक्टेड आदमी है, ये खुद मुझसे कंटेस्ट करते हुए बड़े मार्जिन से हारे हुए। ये नहीं कि 2, 4, 10, 20 वोट से नहीं, मुझे 400 वोट से हारे हैं मुझसे ये। तो मुझ पे लोगों ने बिलीव किया, तब मुझे लोगों ने चुना और बड़े मार्जिन से चुना, यह नहीं कि कम मार्जिन से। अब ये लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए कभी किसी चैनल का सहारा लेते हैं, कभी किसी चैनल का सहारा लेते हैं कि हमारे कामों में रखना डालना चाहते हैं। इंशाल्लाह हमारी पंचायत में जितने काम हुए, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी डीसी साहब कमेटी बनाए, आके मेरी पंचायत में देखें कि मैंने काम किए हैं या नहीं किए। और इन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया था मुझ पे कि ये रिश्वत, यहाँ हमारी पंचायत में रिश्वत बहुत चल रही है। मैं कहता हूँ कि कोई भी एक आदमी मुझ पे 10 रुपये का इल्ज़ाम लगा दे कि सरपंच ने 10 रुपये की रिश्वत ली है हमसे, तो मैं आज रिज़ाइन कर दूँगा। मेरे पंचायत में आप देख सकते हैं, मैंने एक ये नेशनल हाईवे से 5 नंबर वार्ड है लुंडी, यहाँ एक रोड निकाली है मैंने, ट्रैक्टर रोड। ये यहाँ से एक इधर से मंदिर के उर्ली तरफ इस तरफ है थोड़ा, ये एक 3 नंबर वार्ड है, 3 से 4, 5, 4 और 9 वार्ड में मैंने रोड पहुँचाई है, ट्रैक्टर रोड। और उसके अलावा मैंने एक रोड निकाली है वार्ड नंबर 2 से 6 और 7 वार्ड में, 3 मैंने तो रोडें निकाली हैं। और उसके अलावा भी 1-2 रोडें और भी निकाली हैं। और फिर भी आप देख सकते हैं, कोई भी टीम आके मेरे पंचायत में देख सकती है कि उन्होंने कितने काम किए हैं। ये मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई डर के नहीं कहता, ना मुझ पे किसी का डर है। मैंने ना किसी से कुछ लिया है, ना कोई मेरा पेंच कह सकता है कि मैंने किसी से 10 रुपये लिए, ना कोई GRS, कोई सेक्रेटरी या कोई इंसान, कोई भी मुझ पर 10 रुपये का इल्ज़ाम साबित कर दे रिश्वत, तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा। करप्शन पे हम बात करेंगे आपके साथ, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मेन जो सवाल उठा है वो इस चीज़ पे उठा था कि आपने जब ग्राम सभा बुलाई तो आपने लोगों में ये मैसेज दिया कि इधर ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जो हैं वो आ रहे हैं धुंधक पंचायत में, तो सब लोग आगे वहाँ, फिर वहाँ कोई नहीं आया, इंतज़ामिया की तरफ से कोई नहीं आया। लोगों ने आपसे सवाल किए कि यहाँ क्यों कोई नहीं आया। आपने उन लोगों का यही मानना था कि गैदरिंग के लिए धोखे से लोगों को बुलाया गया। ये ऐसा नहीं हो सकता। हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब का था लिखा हुआ कि उन्होंने लिखा था कि स्पेशल ग्राम सभा बुलाओ। हमने वो मैसेज अपने ग्रुप में, पंचायत के ग्रुप में डाला। उसमें किसी पंचायत सरपंच के पेंच को पता नहीं चला, डीसी तो लिखा था, उसने कह दिया वो, तो मैं कहता नहीं। लेकिन हम ना सरपंच ने कहा, ना किसी दूसरे ने, किसी भी ने ये नहीं कहा कि डीसी साहब आ रहे हैं या एक्शन आ रहे हैं, किसी ने ये तो नाम ही नहीं लिया एक्शन का। अलबत्ता मैंने ये बताया था कि एक मैसेज था, उसमें लिखा हुआ था ADC या ACR या कोई दूसरा ऐसे लिखा था मैसेज में।
तो वो लिखा था कि उसमें उस पेंच ने कहीं देखा, लिखा हुआ देखा, उसको इतना पता नहीं चला कि लिखा क्या है, तो उसने वो बता दिया वो किसी को। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है कि हमने किसी से झूठ बोल के, हम क्यों झूठ बोले, लोगों ने हमें इलेक्ट किया है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको ऐसा कोई ऑर्डर था कि आप ग्राम सभा कीजिए, ये सारी पंचायतों के लिए था या स्पेसिफिकली आपके लिए था? नहीं सर, ये हर पंचायत के लिए थे, हमारे पास ऑर्डर मौजूद है, हर पंचायत के लिए था कि ये 5 तारीख का ऑर्डर था पुंछ से निकला हुआ, 6 का हमारे पास आया कि 7 को आपने ये ग्राम सभा करनी है, स्पेशल ग्राम सभा करनी थी, और वो हमने बुलाई थी ग्राम सभा। ना तो हमने ये किसी को कहा कि डीसी साहब आ रहे हैं, ना एडीसी साहब आ रहे हैं, ये तो हमने किसी को कहा ही नहीं है। ये तो झूठ बोलते हैं ना, इनका काम ये झूठ बोल के लोगों को जो है मुनाफरत फैलानी है लोगों में। ऐसा कोई भी नहीं है, लोग हमें पता है, लोगों को पता है कि हम काम करते हैं या नहीं करते, ये लोगों को पता है। ये हम झूठ क्यों बोलेंगे, हमें लोगों ने इलेक्ट किया, हम क्यों झूठ बोलेंगे। मैंने तो कोई बात भी नहीं की, कोई साबित भी नहीं कर सका। मैसेज मैंने भी कोई मैसेज ग्रुप में नहीं डाला, वो भी सेक्रेटरी ने डाला था। जो मैसेज सेक्रेटरी ने डाला था वो एडीसी वगैरह ACR वगैरह वो किसी भी जगह चेक कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ था। वो तो किसी को पता नहीं चला, पेंच को तो उसने बता दिया हो, किसी को मैं कहता नहीं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, किसी ने झूठ नहीं बोला। हम अब झूठ बोलेंगे क्यों? हमें आपके साथ हम और बात करेंगे, ये हमारे साथ मौजूद हैं, पंच भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या मुतालबात हैं आपके, क्या मसला है, क्या मसाइल हैं। आपका क्या नाम है? शफीक मनास। शफीक साहब, जैसे कुछ उंगलियां उठी हैं आपकी पंचायत की इंतज़ामिया, आप जो इलेक्टेड लोग हो आप पे, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये उंगलियां उठी हैं, इसलिए उठी हैं उंगलियां कि इन्होंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा, सैयद आरिफ हुसैन शाह और अशफाक राना पहले भी सरपंच थे। अशफाक राना के जो अपने करतूत थे, किसी से मोहर लगाने का 200 रुपया उसने लिया। अगर ये टॉयलेट है 1200 का, ये हुआ 12,000 का, उसमें से ये 2,000 लेता रहा। तो उसी हिसाब से इस सरपंच साहब जो महमूद सरपंच साहब हैं, तो इन पे भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं। लिहाजा महमूद साहब ने आज दिन तक किसी पंच से या किसी गांव वाले से सिर्फ 10 रुपये तक नहीं मांगे। ये बहुत एक अनेस्ट लोग हैं, अगर ये अनेस्ट ना होते तो इतने मार्जिन से ये इलेक्शन ना जीतते। आप कह रहे हैं कि राणा साहब ने मोहर लगाने का 200 रुपया लिया, ऐसे कोई शवाहिद हैं आपके पास जो लोग कह सकते हैं, वो कह सकते हैं? सर देखो ना, मैं कैसे बिलीव करूँगा, आप भी एक इलेक्टेड हो, वो भी इलेक्टेड थे। आम आदमी अगर कहेगा तो वहाँ में कहीं ना कहीं कोई सबूत मिल सकता है। ये आम आदमी, मैं वार्ड का पंच हूँ, मेरे अपने चाचे से उसने मांगा, पता नहीं उसने दिया या नहीं दिया, लेकिन लेता रहा। उसके ये अपने जो मसले थे, अब वो ये चाहता है कि पंचायत का कोई काम ना हो। कभी GRS पे इल्ज़ाम लगाता है, कभी किसी JE पे लगाता है। हमने तो ना कभी किसी को रिश्वत दी, चाहे मकानों के काम हो, चाहे मनरेगा के काम हो, GRS को हमने नहीं दिए कभी भी पैसे। वो हमारे ये चाहते हैं कि 3 साल जो बाकी इनके बचे हैं, 2.5 साल, इनका कोई काम भी ना हो, तो हम 5 साल के बाद इन लोगों को कहें कि ये नायल थे, इन्होंने काम नहीं किया। जब कैसे वो कह सकते हैं? 5 नंबर की रोड निकाली हमारे सरपंच ने, हम उनके साथ थे। फिर ये लोअर मैरा से लेकर लोअर मैरा वार्ड नंबर 3, 9, फिर 4 नंबर जो मेरा वार्ड है, उसमें हमने 6 वार्ड के साथ भी रोड लेकर पहुंचाई है। तो कौन कहता है कि डेवलपमेंट के काम नहीं हुए? बाकी जो मनरेगा के काम हैं, 14 FC की कोई टैंकी है, कोई रास्ता है, आप उसके भी वीडियो हमने आपको सेंड कर देंगे हम, या आप खुद पंचायत का आज आपने दौरा किया है महमूद साहब, तो आप खुद देखें कि उनके दौर में क्या डेवलपमेंट हुई थी। और झूठ बोलने की उनको एक आदत है, तो इन झूठों से काम तो नहीं चलता। फील्ड में आपने आज देख लिया है कि कितने काम हमने आपको बताए हैं। अभी भी हम जो हमारे 2.5 साल बाकी हैं, तो हमारा ये मकसद है कि ये जो मैरे वाली रोड है, इसको हम 5 नंबर से भी जोड़ें, 6 से भी जोड़ें, ताकि हमारा गाँव का एक आपस में एक रिश्ता रहे, जाल बन जाए रोडों का। तो ये काम करने नहीं देते हैं। कभी कोई रुकावट डाल, ये कहते हैं जी कि हमें काम लाख रुपए का दो। हमारे ये जो चंद पंचेस आए हैं, जो कि ख़ास करके अश्तियाक नाम का लड़का है, जो अशफाक राना का वार्ड पंच है, उसको तो बिल्कुल बात ही नहीं करने देता है। 2 लाख का काम उसमें प्लान बनने लगा, तो उसने वो उधर जंगल में जाकर रख लिया। देखो, उसने सब 50 घर को देखना है। इसी तरीके से ये शाह साहब का एक तरीकाकार है, वो रबीना नाम की हमारी बहन है, वहाँ से लेडीज़ पंच है वो, तो उस पर कभी ये इल्ज़ाम लगाता है कि जी उसने अपने घर में, ऐसा कोई नहीं है। इस आरिफ शाह ने अपने घर में लाख रुपए का काम किया, उसमें अंडर रूल जो मकान का डंगा या उसको हम कुर्सी में नहीं शामिल कर सकते। वो इस शख्स ने, आप अगर चाहें तो हम आपको उसकी वीडियो दे सकते हैं कि
क्यों उसने ऐसा काम किया, जब वो खुद गलत काम करता है। उसका हमारा जो निरगा का डंगा था उसको अपने मकान का जो, जिसको हम अपनी ज़बान में मंडेरा कहते हैं, उसको इस्तेमाल किया इसने। तो ऐसे ये लोग हैं। अब ये चाहते हैं कि कोई काम और किसी का ना हो, हमारा ही हो। बताओ कि इल्ज़ामातों की बरसात, सियासत का शिकार आम आदमी। कोई कहता है मैंने काम किया है, कोई कहता है उन्होंने काम नहीं किया। मसला किसका है, मसाइल क्या हैं, आप लोगों ने डिसाइड करना है। इसी के साथ मेरे साथ नायब सरपंच जुड़े हैं बरकत से हम जानेंगे कि पंचायत में आपने क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या काम हुए हैं, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं। बरकत, पंचायत के अंदर इस वक्त तक आप कितना काम करने में कामयाब हुए हैं? क्योंकि आपको लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुना, बड़े उम्मीदों के साथ के लोगों के काम होंगे, गरीब लोग हैं, उनके काम करने में कितना कामयाब हुए हो आप? महमूद भाई आप आए इधर, आपका वेलकम करते हैं हम। बहुत अच्छा किया। तो बोला आपने कि काम कितने हुए या कितने हो रहे हैं या क्या हुआ। सर हमने काम जो है लोगों के कराने हैं। हमने अपना काम तो कभी ना रखा है ना किया है, ठीक है। लोगों का आप आए हैं, आप देखें, ठीक है। हम इसलिए आपको बुलाया है, आप आए हैं हमारे लिए। हम दिखाएंगे आपको ये काम। देखो हमारे वार्ड में देखो, सारे वार्ड हैं हमारे 9 वार्ड में। आपको हम हर वार्ड से आपको काम दिखाएंगे ये काम हुए या नहीं। इसलिए हम पे इन्होंने ब्लेम लगाया है कि पंचायत में काम नहीं होते हैं। जैसे सरपंच साहब ने बोला है कि हमने 5 रोडें निकाली हैं, 4-5 रोडें निकाली हैं हमने। तो ऐसे मेरे वार्ड में भी एक प्ले ग्राउंड हमने बनाया है, ठीक है। 2 लाख का था 40 FC का। मुझे सरपंच ने बोला कि ये, मैंने आगे और एक बंदा था हमारा मज़दूर गरीब था, मैंने क्या बोला आप ये काम कराओ, ठीक है। वो हम दिखाएंगे आपको भी वो काम हुआ या नहीं हुआ। रास्ते 2-3 हैं वो बनाया, एक टैंक बनाया मेरे वार्ड में। 5-6 काम हुए हैं हमारे वार्ड में सर। यानी कहने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं काम करने में कामयाब हुए हैं ये लोग, ज़मीनी सतह पर काम कुछ हुए हैं। तो मैं सरपंच साहब के पास फिर से आऊँगा। सरपंच साहब, सबसे पहले ये चीज़ है कि करप्शन की अगर बात की जाए, लोगों की बड़ी शिकायत हैं कि निरगा के कामों में भी करप्शन है। 14 FC का काम जो है वो अच्छी तरह लोगों में जो है वो तकसीम नहीं किया जा रहा। तो करप्शन को ख़त्म करने के लिए आपने कोई इक़दामात उठाए, या अगर करप्शन है तो पंचायत के अंदर जो काम होते हैं वो किस किस्म की करप्शन है? सर आज तो गवर्नमेंट ने ऐसा बना दिया कि जो भी काम है वो सरपंच के साथ लगा दिया है। तो मैं तो अपनी पंचायत का कहता हूँ, मेरी पंचायत जो है, मैं अपनी पंचायत का कहता हूँ कि मेरी पंचायत में मैं कोशिश करता हूँ कि निरगा का या कोई भी दूसरा कोई करप्शन की तरफ जाए ना। मैं लोगों को भी कहता हूँ, मैं पंचों को भी बोलता हूँ कि आप जो है किसी को कुछ भी ना दो। कोई आपसे मांग करे तो आप मुझे बताओ, लेकिन मुझे आज तक किसी ने बताया नहीं कि किसी ने हमसे ये लिया है वो लिया है, कुछ भी मुझे किसी ने नहीं बताया। लेकिन मैं लोगों को और हर पंच को मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को कुछ नहीं देना। चाहे निरगा की अगर सरपंच पेमेंट सरपंच कर रहा है निरगा की, तो क्यों देंगे किसी को? कौन है दफ्तर वाला? वीडियो या दूसरा कोई क्यों लेगा किसी से? जब सरपंच नहीं किसी से कुछ ले रहा है, सरपंच खुद पेमेंट कर रहा है। आज सरपंच पेमेंट कर रहा है निरगा की, ना कि कोई वीडियो कर रहा है या कोई और आदमी कर रहा है। इससे कबल जब वीडियो पेमेंट करता था उस वक्त के भी काफ़ी इल्ज़ाम तराशे हैं लोगों। सर उस वक्त के इल्ज़ाम बिल्कुल हैं, उस वक्त ले रहे थे। ये तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है ना, उस वक्त दस्तूर था उनका। और ये तो हमने, जब हमें ट्रेनिंग दी गई थी, हमने उस वक्त ही पूछा था ये कमीशन कहाँ से आती है। तो उधर भी उस वक्त भी ये बात इधर उधर टाल दी थी उन लोगों ने, तो उस वक्त लेते। लेकिन आज जो है निरगा की पेमेंट सरपंच कर रहा है, तो कोई निरगा का ले ही नहीं सकता। ये करप्शन लेनी भी नहीं चाहिए। कौन लेगा फिर? अगर सरपंच ने, जब सरपंच पेमेंट करता है, सब कुछ सरपंच कर रहा है, तो उसकी निरगा की, मैं तो अपनी पंचायत की ये कोशिश कर रहा हूँ 100% नहीं हो सकती। असल में जो बात है होता है, जो ये सरकारी मुलाजिम होते हैं करते होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मेरा मतलब है कि करप्शन बंद हो जाए। दुंदक पंचायत की अगर मैं बात करूं, सरपंच साहब ने जैसे कहा है कि अगर आपसे कोई पैसा मांगता है, वो चाहे निरगा का काम है चाहे कोई और काम है, कि आज की डेट में अगर पेमेंट जो होती है वो सरपंच के थ्रू होती है, ना कि किसी ऑफिशियल के थ्रू। तो
आप सबको इनका ये मैसेज रहेगा, धुंधक की पंचायत खासकर और तमाम पंचायतों के लिए मैं यही बोलूँगा, जो भी लोग निरगा का काम करवा रहे हैं, कोई और भी काम करा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि सरपंच अगर कोई आपसे डिमांड करता है तो सरपंच अपने जो सरपंच हैं उनसे आप बात करें। सरपंच साहब, बात करेंगे, यहाँ एक जब इधर से गुज़र हुआ था मेरा, तो यहाँ पंधाली नाला पे एक पुल है जो काफ़ी देर से सियासत का शिकार मैं बोलूँगा उसको। तो क्या वजूहात हैं कि ये पुल की तामीर नहीं हो सकती, क्योंकि कितनी आबादी इस पुल के साथ कनेक्टेड है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, आगे बरसात आने वाली है, तो इससे पहले क्या आप कहीं इंतज़ामिया के पास गए और उन्होंने क्या क्या यकीन दिलाई, और ये इसका काम मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा? सर, हमने जो भी मीटिंग डीसी साहब की होती है, कोई भी दूसरी मीटिंग होती है, हम ये मुद्दा पहले उठाते हैं कि हमारा जो ब्रिज है ये फौरी तौर लगना चाहिए। लेकिन इसमें क्या, जो एक बार बैक टू विलेज से पहले हमारे डीसी साहब का दरबार हुआ था सुनकोट डाक बंगलों में, वहाँ उन्होंने ये अपने एक्सचेंज साहब ने बोला था कि हमारा इस पुल का विद इन डेज टेंडर होने वाला है, विद इन डेज इसकी पेमेंट वगैरह जो आ गया, सब कुछ आ गया, विद इन डेज टेंडर होने वाला है। लेकिन अभी मेरे ख्याल में 6 महीने गुजर गए, बल्कि 6 महीने से भी ज़्यादा गुजर गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उसका, ना ही कोई टेंडर लगा है, ना ही कोई पता है। फिर हमने इधर ये हमारा जो है फ्लड जोन है, हमारे ये सामने पंचायत घर बना हुआ है और लोगों के घर हैं इधर। ये दरिया नाला जो हमारा जो आ रहा है, ये बहुत ख़तरनाक नाला है। जब फ्लड आता है तो बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, हमारे ये लोगों के मकान इसकी ज़द में आते हैं, हमारा पंचायत घर है ये भी इसकी ज़द में आता है। मैंने ये फ्लड कंट्रोल वाले एक्शन साहब को भी बोला था, और जब उधर ये दरबार हुआ था उस वक्त भी उन्होंने बोला था कि विद इन डेज ये हमारे ये क्रेड्स के होने वाले, टेंडर होने वाले, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। और मैं ये ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि इन चीज़ों पर तवज्जो दी जाए। आप पे अगर उठाए, इसका मतलब ये नहीं कि कोई क्या है क्या नहीं, आम पब्लिक को हक है जमहूरी तरीके से आप पे सवाल उठाने का, और आपका ये हक है कि जमहूरी तरीके से उनका जवाब देने का। तो नाज़रीन, उठते हैं सियासत में सवाल उठते हैं, इसी को सियासत कहते हैं। तो महमूद साहब से हम आगे ये बात करेंगे कि पेमेंट जो है खासकर वो आपकी पंचायत की इस वक्त तक किस हद तक हुई है, और आगे जो इनका प्लान है 2.5 साल का, उसमें क्या क्या ये तामीर व तरक्की के काम करेंगे? जी सर, हमारी पेमेंट आज तक जो निरगा की पेमेंट है लगभग 87% हो चुकी है। हमारे कुछ काम जो कहती मार्च की वजह से या कुछ वजह से वजूहात की वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि ये 18 मार्च के बाद कोई शीटें नहीं निकलेंगी निरगा की, उसकी वजह से जो है ये काम कुछ जो पैसा हमारा रुक गया, बाकी काम कुछ रुके, वरना हमारी 87% पेमेंट हो चुकी है, 87% काम हो चुके हैं हमारे। और दूसरे काम जो हमारे इंशाल्लाह में ज़िला महमूद साहब, आप पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उसका अजाला और उसका जवाब आप कैसे देंगे? सर, मैं जवाब नहीं देना चाहता, मेरे पास कोई जवाब नहीं। आप लोगों से पूछ सकते हैं, इसका जवाब आप लोगों से पूछ सकते हैं कि मैं ये सरपंच काम करता है या रिश्वत लेता है या कोई भी काम करता है या नहीं करता, आप लोगों से पूछ सकते हैं। उनका रैंडम आप लोगों से पूछ सकते हैं। नाज़रीन, अच्छा जवाब दिया है कि आप जाके रैंडम लोगों से पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जो 4-5 आदमी मेरे साथ अगर कहीं मुझे रास्ते में आते हुए मिले तो मैं ज़रूर उनसे पूछूँगा। मुख्तलिफ मुनफरिद, मेरा मकसद ही मुनफरिद सहाफ़त है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। जैसे आपने सुना, सरपंच साहब ने कहा था कि आप रैंडम लोगों से जाके पूछिए, तो मैं यहाँ भी मेरे साथ एक और शख्स, एक दुकानदार, एक नौजवान मौजूद हैं जो अपनी मेहनत लगन से काम करके अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं। हम उनसे भी पूछेंगे। आपका नाम क्या है? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? धुंधक, कानीखोड़ी। हाँ, आपकी पंचायत धुंधक और कानीखोड़ी है। जी हाँ। आपके सरपंच कौन है? महमूद साहब। तो महमूद साहब ने कैसा काम किया आज तक? बहुत अच्छा काम किया। जो काम आज तक महमूद साहब ने किया पहले किसी सरपंच ने नहीं किया। जिस सरपंच ने किया उन्होंने अपने अपने घर का काम किया है, बाहर किसी आदमी को वार्ड में नहीं पूछा तुमको कुछ चाहिए ना नहीं चाहिए, ठीक है। अपने अपने घरों का काम किया और बोलते हैं रिश्वत खाता है महमूद। किधर रिश्वत खाई महमूद ने? जिन्होंने रिश्वत खाई वो पहले सरपंच थे, ठीक है। अभी महमूद साहब ने एक कप चाय का भी नहीं पिया किसी से, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, ऐसा काम आज तक किसी सरपंच ने नहीं किया धुंधक में। यानी आपका क्या नाम है? मेरा नाम फारूक अहमद खान। फारूक साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? धुंधक के वार्ड नंबर 3 के। धुंधक पंचायत वार्ड नंबर 3। आपके सरपंच कौन है? महमूद खान। महमूद खान साहब कैसे सरपंच हैं? अच्छे सरपंच है। अच्छे हैं, यानी काम करने वाले? हाँ, काम करने वाले। तो आप उनके काम से
मुतफिक हैं। नहीं अब मुझे क्या हम तो और किस किस्म की आपको मुश्किलात आ रही हैं? अभी तो हमें 2017 से लेकर तो आज तक हमें कुछ काम नहीं मिला है। अच्छा। लेकिन 2017 के में हमें काम दिया था एक कब्रिस्तान का। हाँ। कब्रिस्तान का रास्ता दिया था, उन्होंने काम किया कि मैंने काम करवाया, खुद करवाया। लेकिन आज दिन तक मुझे ये काम किया है कि मुझे लेबर पेड भी नहीं मिली, और एक्स्ट्रा उन्होंने 30% कमीशन जो है वो हमारे से ले गई। लेकिन हमें आज तक ये कब कराया था आपने? ये 2017 में 2017 में। उस वक्त सरपंच कौन था? शिवाक राणा। तो राणा साहब ने आपकी कोई मदद की थी? कुछ मदद किसी ने कोई हमारी मदद नहीं की। तो वो पेमेंट आज तक आपको नहीं मिली? नहीं मिली है पेमेंट। महमूद साहब ने कोशिश की है उस पेमेंट की बात अभी करने? महमूद साहब ने भी एक टैंक बनाया था ऊपर पानी वाला, हाँ। हुंडी मल्ला में, अभी उसकी पेमेंट भी रुकी हुई है। उन्होंने उन्होंने डिपार्टमेंट ने कमीशन ली हुई है। अच्छा, उस पे टैंक बना हुआ ऊपर पानी का टैंक धुंधक पंचायत के लिए? तो जो मैंने काम करवाया था मेरा से कब्रिस्तान, तो वहाँ एक काम किया कि लाख रुपये का काम मैंने किया, लेकिन आज तक लेबर पेमेंट भी मुझे नहीं मिली। और दूसरा नंबर ना मुझे मटीरियल का पैसा मिला। हम BDO साहब के पास 500 चक्कर लगाए, फिर हमने बोला भी जी हम केस करेंगे, केस करेंगे, और ऊपर से पैसा नहीं और सेक्शन नहीं हुआ तो हम कहाँ से दें। और BDO साहब ने हमारी बात नहीं सुनी। नहीं, उन्होंने ये आपको यकीनी दिलाया कि ऊपर से पैसा अभी नहीं आया, जब आएगा तो तब दे देंगे? जी अभी जो ऊपर से मटीरियल का पैसा नहीं आया तो लेबर पे देख सकते हैं, नहीं लेबर पे देख सकते हैं, देख सकते हैं। गरीब लोग मैं अभी जिनके लिए आप निर्गा का काम ला रहे हो, जिनके लिए आप दूसरी फैसिलिटीज़ ला रहे हो, 3 सालों से रो रहा है। तो आप अगर दावे करते हो कि पेमेंटें हो रही हैं, या सरकार जो दावे करती है, तो वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हमने सिमट लेकर लगाई हुई है, जो बिजली डलवाई हुई है, उसके वो मटीरियल वाला पैसे मांग रहा है, वो हमें गालियाँ दे रहा है, सुबह शाम हमारे घर में जा रहा है। हम कहाँ जाएं? ये बात हमारी DCC पहुँच से और अपना गवर्नर साहब के पास पहुँचनी चाहिए, मोदी सरकार तक पहुँचनी चाहिए। ऐसे गंदे जहाँ मुलाजिमों को यहाँ से दफा करना चाहिए। सवालात हैं लोगों के, इंतज़ामिया से भी मरकज़ी। यहाँ हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, रैंडम पूछेंगे इनसे। जी, आपका नाम क्या है? इधर मुड़ो, इधर। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम। आजम साहब कहाँ के रहने वाले हैं? धुंधक के पंचायत धुंधक के। आपके सरपंच कौन है? महमूद साहब ने कैसा काम किया आज तक? बहुत अच्छा काम किया हमारे गांव में। अच्छा काम किया है? अच्छा काम करते रहे, आज में पहले भी अच्छा काम करते रहे। जो 2.5 साल हो गए भी हैं, भी अच्छा काम करेंगे। बहुत हमारे सरपंच साहब बहुत अच्छे हैं। यानी आप तुसा पूरा सेटिस्फाइड हो अपने सरपंच नाल? ते आगे ना के प्लान है कि सरपंच ये होने चाहिए या कुछ? हमारे सरपंच से यही होने चाहिए। महमूद साहब, रैंडम लोगों से बात करके अभी तक जो मुझे अक्स हुआ है कि लोग इनके हक में ही बात कर रहे हैं फ़िलहाल, तो अभी और कोशिश करेंगे लोगों से पूछने के लिए। जी, आपका क्या नाम है? गुलजार हुसैन। गुलजार साहब कहाँ के रहने वाले हैं? धुंधक के। पंचायत धुंधक के। जी। आपके सरपंच कौन है? महमूद साहब। तो महमूद साहब ने कैसा काम किया अब तक, अभी इस पिछले 2-2.5 साल में? बहुत अच्छा काम किया। यानी पंचायत एक रोड हमारे मकान के करीब रुकी हुई थी, ठीक, वार्ड नंबर 7 में, जो वार्ड नंबर 6 में पहुंचाई है सरपंच ने। बहुत अच्छा काम किया। 6 साल 7 साल से रुकी थी। अच्छा। सरपंच के आने से, महमूद के आने से वो रोड निकल गई। यानी आप पूरी तरह से उनसे मुतफिक हैं? इंशाल्लाह। ये सरपंच जो अशफाक था, सबका सरपंच, मैं आया इंजेक्शन लगवाने के लिए, ये कोरोना का। पंचायत घर में, वहाँ से निकल कर गया, इसके घर के पास पहुँचा तो मुझे कहने लगा कहाँ थे आप? मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। हाँ, ये सरपंच आपको इंजेक्शन लगवाता रहेगा। मैंने उसका पूछा लठौंग किसने लगवाया है, सनई किसने लगवाए हैं, लसाना में कौन लगवा रहा है, धुंधक में कौन लगवा रहा है? यही सरपंच लगवा रहा है। खामोश हो गया। उसकी आदत बनी है झूठ बोलना, फराड करना। अच्छा काम नहीं होता। यानी जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं सरपंच साहब पे, आपके महमूद सरपंच पे, तो वो बेबुनियाद हैं या उसमें सच्चाई है कोई? कुछ नहीं सच्चाई। अगर सच्चाई होती वो मुझे कहता इंजेक्शन लगवाया आपने, ठीक किया, कोरोना का इंजेक्शन लगवा रहा था। अगर वो कह रहा है ये सरपंच लगवा रहा है, क्या ये सरपंच आल हिंदुस्तान में लगवा रहा है? कौन लगा रहा है? लठौंग में आप लठौंग नहीं। इस बात को कैसे हम सच माने कि उन्होंने आपको कहा है? आप नहीं मानते वो आपकी बात है। मैं सच बोलता हूँ। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैं सियासी नहीं, लीडर नहीं, पंच नहीं, मजदूर आदमी। मजदूर से क्या लेना देना है?
कुछ है? वो क्या देगा, ये क्या देगा? हमें काम चाहिए ग्राउंड में। आम लोगों का ये मानना है कि ग्राउंड में काम चाहिए। जहाँ तक मैं अभी तक जिन लोगों से, रैंडम लोगों से मिला हूँ, वहाँ कहीं ना कहीं मुझे इत्तेफाक सरपंच महमूद से नज़र आया है। एक और शख्स यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि पंचायत धुंधक में कामकाज जो है वो कैसा हुआ है। चाचा, क्या नाम है आपका? खजूर सैन, खजूर सेन। खजूर साहब, आप धुंधक पंचायत से हैं? धुंधक पंचायत। तो आपके सरपंच साहब कौन है? महमूद साहब। तो महमूद साहब ने कैसा काम किया है आज तक? काम किया है। मेरे तरफ भी देखो। अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। मैंने सुना वो रिश्वत लेते हैं बड़े। कोई रिश्वत लेते, कोई रिश्वत लेते। और झूठ भी बोलते हैं। सब झूठ बोलते हैं। जो खड़पे नेता बनते हैं ना, वो झूठ बोलते हैं। अरब शाह ने इलेक्शन लड़ा, मेरे घर में टीम है, 10,000 रुपया मैं दे रहे घर में, मैंने 10,000 रुपया वापस दिया। मैंने लिया, मैं राम नहीं खाता, मैं अल्लाह चाहा आपको कोई गर्ज पूरी होगी, मैं गर्ज नहीं, मैं अल्लाह देगा, अल्लाह को मंगे रिश्वत में खाता, मैं झूठा हर कचहरी हर पंचायत में झूठा होऊंगा। कोई 10,000 रुपया मैं वापस कर अल्लाह को हाजिर नाजर रखिए। हाजिर नाजिर रास्ता है, पुल का रास्ता, ये पुल पर बैठा हुआ है। हाँ, राना शफाक जड़ा है रिश्वत खोर है। इसने हमारे किस से रिश्वत लेते? मेरे लिए 250 रुपया मेरी दुकान का काटा है। फार्म पुंछ से मेरे मुंडे ना आता, ड्राइवरी फार्म, वो फार्म तोड़ का और नवा फार्म दिया, फार्म इन्हें बढ़ा, उसका 250 रुपया हमारा दुकान का काटा इसने, राना शफाक ने। दुकान कैसे काटा, मतलब मुझे समझ नहीं आई। दुकान का भैया मेरा ले आना, मेरे को सामान लेके गए थे? सामान लेके 250 रुपया नहीं दिया, मेरे को सामान खड़ा 250 का, वो पैसा नहीं दिया। राणा साहब को जवाब देना चाहिए। गरीब इंसान, दुकानदार इंसान का 250 रुपया क्यों नहीं दिया? मैं इस चीज़ की तायीद या पुष्टि नहीं करता हूँ, वो आपके मामलात हैं, आप अपने तरीके से सुलझाएं, लेकिन एक अच्छा लाएअमल रखिए, सियासत कीजिए, बेहतरीन सियासत कीजिए जहाँ लोगों के दिलों में आप राज करें। तो और मुझे बताएं कि काफ़ी और इल्ज़ामात लगाए गए थे ना कि जब ग्राम सभा हुई थी उस वक़्त भी महमूद सरपंच की तरफ से झूठ बोल के लोगों को बुलाया गया था। नहीं, कोई झूठ नहीं बोला, ये फ्रॉड करता है राना बिल्कुल फ्रॉड करता है। आज पीर भी फ्रॉड करते हैं, नवा नेता बन रहा है पीर साहब। अच्छा, इसको वोट नहीं दिए, हम महमूद साहब को वोट दिए। फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। तो आने वाले वक्त में मुझे कोई कह रहा था आपने राणा साहब को वोट देना। राणा साहब को नहीं वोट देगा, महमूद साहब को वोट देंगे हम। अच्छा, हाँ, महमूद साहब को वोट देंगे। यानी आप पूरी तरह से आपको तसल्ली है कि महमूद साहब हम कुरान से बात करेंगे, महमूद को वोट देंगे। अच्छा लगता है अगर पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने इलेक्टेड लोगों के लिए कहे कि ये काम करते हैं, वो भी अल्लाह को हाजिर नाजर रख के। मुझे नहीं पता है, आपने लोगों को सुना है, कल शायद मुझ पे भी उंगलियां उठेंगी, मेरे जर्नलिज्म पे भी उंगलियां उठेंगी, लेकिन मेरा जर्नलिज्म जो है ये मुनफरिद है, ये अलग है। जो लोग कहेंगे उस पर हम यकीन करेंगे। RNA कश्मीर की टीम का आज जो दौरा धुंधक पंचायत में था, उसमें हमने सरपंच से भी बात की, नायब सरपंच से और पंच से भी बात की, कुछ रैंडम लोगों से भी बात की। तो आप तमाम नाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि आप सुनने के बाद आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या है आपकी राय। इसी के साथ आप मुझे, महमूद ख्वाजा और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नवीद काज़मी को दीजिए इजाज़त, एक शर्त के साथ, एक वादे के साथ कि आप RNA कश्मीर के साथ जुड़े रहेंगे। खुदा हाफिज़।